कश्मीर की अपनी रिच फूड ट्रेडिशंस हैं। वाजवान एक ट्रेडिशनल कश्मीरी पकवान है, बल्कि ये कश्मीरी क्यूजिन में एक मल्टी कोर्स मील है। वाजवान में तैयार की जाने वाली कई तरह की डिशेस स्थानीय लोग और कश्मीर आने वाले पर्यटक और दूसरे गेस्ट्स चटकारे ले लेकर खाते हैं। लेकिन अब कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पाकिस्तान की रेसिपीज़ खास तौर पर कराची के पकवान भी लोकप्रिय हो रहे हैं। इसका क्रेडिट जाता है कराची ही की एक महिला बतूल एजाज़ को, जिनकी शादी 11 वर्ष पहले एक कश्मीरी से हुई थी। जब से वो श्रीनगर में ही रह रही हैं। आइए आपको उनसे मिलाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके पकाए हुए खाने लोग क्यों पसंद करते हैं। तारुफ तो नाम से आप मेरा करा ही चुके हैं, बतूल एजाज़। अब मैं आगे अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताऊंगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी कि मैं कहाँ से आई हूँ, कौन हूँ और कब मैंने ये स्टार्ट किया। मैं पाकिस्तान की रहने वाली थी। अब मेरी शादी हो चुकी है कश्मीरी आदमी से 2013 में। नवंबर में मैं इधर आ गई। उसके बाद मैं हाउसवाइफ थी। 10 साल तक मैंने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। बच्चे छोटे थे, फैमिली की मसरूफियत थी, तो इतना टाइम ही नहीं मिला, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि मेरा शायद ध्यान ही उस तरफ नहीं गया कभी कि मैं कुछ करूँ, क्या करूँ। पहले तो इंसान को रास्ता देखना होता है कि आप क्या कर सकते हो, व्हाट आर यू गुड एट। तो वो चीज़ मालूम करना बहुत ज़रा डिफ़िकल्ट होता है इंसान के लिए। लेकिन फिर यह हुआ कि लास्ट ईयर इनकी मैटरनल साइड की फैमिली ने मुझे कहा, जी, इनकी मैटरनल साइड की फैमिली ने मुझे कहा कि आप जो हैं, यू आर अ वेरी गुड कुक, आप क्यों नहीं इस चीज़ को, अपने इस फ़न को आप यूज़ क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा मैं क्या करूँ, इट्स अ वेरी बिग स्टेप कि आपको बिज़नेस करना है, आपको पहले तो लोगों के सामने आना है, अपनी बात को उनके आगे रखना है। ये बहुत मुश्किल था, लेकिन जब अल्लाह चाहता है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो मैंने फिर बिस्मिल्लाह किया, अपने कुछ अजीज़ व क़ारब है उनको कॉल किया, इस तरह मैंने स्टार्ट किया है, आप लेना चाहेंगे। लोगों ने कहा ठीक है भेजो। फिर करते कराते तब तक मुझे कुछ नहीं सर पता था। कुछ स्टॉल्स भी हुआ करते हैं, कोई काम हुआ करता है, किस तरह ये किए जाते हैं। पहला स्टॉल मुझे इनके फ्रेंड के तवसुत से मिल गया। उनका भी अपना एक बुटीक है, तो वहाँ उनके साथ कोलैबोरेशन में मैंने किया। मुझे पता चला हाँ जी ये भी काम होता है, ऐसे होता है। फिर मैंने स्टॉल्स लेने शुरू कर दिए, फिर मुझे मिलते गए। फिर गवर्नमेंट ने भी मुझे एक दो बार हेल्प किया स्टॉल्स दिलाने में, करने में। तो माशाल्लाह फिर जब चलना मैंने स्टार्ट किया, फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। अच्छा, क्या क्या बनाती हैं आप? ये जो जितने भी आप खाने सर्व करती हैं, खिलाती हैं लोगों को, ये सारे पाकिस्तानी रेसिपीज़ हैं या कहीं और? सर पाकिस्तान का कहना गलत होगा भी, क्योंकि देखें खाने का, कुकिंग इज़ एन आर्ट। इसको हम एक सरहद में बांध देंगे तो इट इज़ वेरी, मतलब इसके साथ इंसाफ नहीं हो जाएगा। हर रीजन की अपनी हर एक रीजन की अपनी अपनी डेलिकेसीज़ होती हैं। तो पाक में क्योंकि मैं वहाँ की बात इसलिए करूँगी कि मैं वहाँ की पैदाइश हूँ। मैंने बचपन से ये खाने खाए हैं, मैं इन्हीं को मसालों को, इन्हीं चीज़ों को मैं खा के बड़ी हुई हूँ। मुझे आई एम गुड एट इट, मुझे मेरा हाथ इनके ऊपर बैठा हुआ है। तो हाँ, मैंने यहाँ के चपली कबाब इंट्रोड्यूस किया, मैंने हलीम मैंने यहाँ बनाया। इसके अलावा निहारी है मेरी, दैट इज़ माई मोस्ट रनिंग प्रोडक्ट, और मटन में है। तो ये चीज़ें लोग पसंद करते हैं। बतूल एजाज से मजीद बात करने से पहले जरा उनके किचन में जाकर देखें कि वहाँ क्या हो रहा है। इस वक्त मटन चपली कबाब फ्राई कर रही हूँ। क्योंकि आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन एंड आई लाइक एंड आई लव स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल। क्या तेरी माता अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कश्मीर में जो वाजवान है एक रिच क्यूजीन है, तो उसके होते हुए आपको किसी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आपकी जो अपने पसंद के खाने या जो आप कराची में खाती थी, बनाती थी, तो उनको यहाँ लोगों को के सामने रखना और ये देखना कि वो उनको पसंद करें, वो कितना
आसान या मुश्किल? सर मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगी वाज़वान मेरी तो जान है, ठीक है? उसकी चिकन हो जाए, उसका गोश्ताबा हो जाए, उसका आप गोश्त हो जाए, यखनी हो जाए, नदरू हो जाए, पनीर हो जाए, वो मैं कहूँगी वाज़वान तो ख़ैर मेरी जान है। मतलब मैं शादी में जाती वाज़वान खाने के लिए अभी ये कहूँगी। लेकिन ये कि मेरा तो चपली कबाब छोटा-सा है, वो भी समा गया उस तरामी के ऊपर, अब क्या करें? लोग लेते हैं मुझसे, ऑर्डर करते हैं, क्योंकि हाई टीज़ वगैरह होती है, उनके अंदर वाज़वान भी रखा जाता है, चपली कबाब भी रखा जाता है, शामी कबाब भी, हलीम भी लोग मुझसे ऑर्डर करते हैं कि भई अपने उसमें मतलब जैसे जैसे स्नैक के तौर पे सर्व करने के लिए, खाने से पहले स्नैक होता है उसमें सर्व करने के लिए मुझे ऑर्डर मिलते हैं इसके लिए। तो आपको ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर मिलते हैं या जो आपकी जो ईटरी आपने खोल के रखी है यहाँ श्रीनगर में, तो यहाँ ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं या ऑनलाइन आपको? सर इट डिपेंड्स। ऑनलाइन किसी दिन ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रश होता है हमारे पास, किसी दिन ऑफलाइन बहुत रश होता है, ऑनलाइन इतना ज़्यादा नहीं होता। ये तो डिपेंड करता है कि दिन कैसा शुरू हुआ है हमारा। अच्छा, ये सारे खाने आप जो भी ऑर्डर्स हैं ये आप खुद बनाती हैं या आप कुछ हेल्प लेती हैं? खुद बनाती हूँ, बेसिक मैं खुद बनाती हूँ। हाँ, प्याज छीलने, लहसुन छीलने, बर्तन साफ़ करने, सब्ज़ी साफ़ करने, गोश्त धोने के लिए मैंने माशाल्लाह स्टाफ रखा हुआ है। फिर जहाँ इंसान रहता है सर वहीं का हो जाता है। मैं भी 12 साल पहले तक तो पाकिस्तान में कराची में रहती थी, आज 12 साल से मैं यहाँ रहती हूँ, आपके सामने फैरन पहन के बैठी हूँ, आप देख सकते हो। ये ट्रेडिशनल जो कश्मीरी ड्रेस है, सर मैंने यहाँ के लोगों को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की सकाफ़त को अपनाया है, बात वो है, और दिल से अपनाया है। जिससे जो काम भी किया, शायद यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने भी मुझे उतनी रिस्पेक्ट दी है, उतनी इज़्ज़त दी है, जो कि मतलब मैं यहाँ पे अपनी जगह इनकी नज़रों में, इनके दिलों में बना सकी। यानी आपने यहाँ की जो यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो सकाफत है, परंपराएं हैं, उनको आपने अपना लिया, लेकिन साथ में आपने वहाँ के खाने इंट्रोड्यूस किए यहाँ पे। तो मैं यहाँ का ये है कि वहाँ का और यहाँ का नहीं होता। कोफ्ते हम बनाते हैं, रिश्ते आप बनाते हो, बाकी चीज़ें इतना फ़र्क नहीं है। दही वाला गोश्त हम भी बनाते हैं, यखनी आप भी बनाते हो, तो पकाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन खाना वही है। लेकिन टेस्ट में और उसमें क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? वो तो आपको यखनी की आपने बात की, कश्मीरी यखनी का माहौल का होता है, थोड़ा आबो हवा का फ़र्क होता है, पानी का फ़र्क होता है, बस इससे ज़्यादा तो मीट तो हर जगह वही मिलता है। यही मीट आप कहीं और जाके बनाएं तो डिफरेंट उसका टेस्ट आएगा। ये जो आपके जो चपली कबाब हैं, तो यहाँ के जो खाने हैं इनको कहाँ किसके साथ जोड़ना चाहेंगी आपको? यहाँ पे किसके साथ जोड़ना चाहूँगी? चपली कबाब तो चपली कबाब ही है सर, उसको मैं किसी के साथ जोड़ नहीं पाऊँगी, वो आपस में ही जुड़ जाए बहुत है। ये जो सीख कबाब यहाँ का है जी, तो मुझे ज़ाती तौर पर मुझे बहुत पसंद है, तो आपको कैसा लगा वो? बहुत अच्छा लगा। चिकन में वो बहुत अच्छा लगा, मटन का मैं ज़्यादा शौक से नहीं खाती, लेकिन चिकन का मुझे बहुत पसंद है सीख कबाब यहाँ का। जो शादियों में तो खैर मटन का सर्व होता है, लेकिन अगर मैं जैसे खुद हम बनवाएं या घर में कोई वाज़ा आए तो उसको बोलते हैं कि प्लीज़ भाईजान आप ये थोड़ा चिकन का मीट है इसका भी बनाओ, तो मुझे चिकन का ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे आके आपने क्या सिटीजनशिप ले ली है यहाँ की? आई हैव अप्लाइड फॉर द सिटीजनशिप। मैंने अप्लाई किया है, तो इट टेक्स टाइम, नो प्रॉब्लम, देंगे। ज़ाहिर मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों इंडिया के नेशनल हैं, हस्बैंड तो ऑलरेडी यहीं का ही है, तो मुझे मेरा नहीं ख्याल है, और मैंने मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा जो बैकग्राउंड है दैट इज़ वेरी 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 क्लियर, और मैं ये जानती हूँ कि इंशाल्लाह मुझे जल्दी वो भी मिल जाएगी। तो ये जो आपने कारोबार शुरू किया है, कारोबारी कहेंगे, तो इसमें आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करना? नहीं सर, मुझे ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। हाँ, आप कह सकते हो थोड़े वसाइल का प्रॉब्लम होता है, थोड़ा फाइनेंशियली इंसान को अपने आसपास देखना पड़ता है, और ये मतलब मैंने जो शुरुआत की है इस बिज़नेस की, ये मेरा बिज़नेस मेरे नाम पे नहीं है, ये मेरे हस्बैंड के नाम पे है। ही इज़ द वन। मैं तो सिर्फ घर में भी खाना पका रहे थे तो कैफ़े में भी खाना पका रहे हो। जो आपने शुरू में जब बात हमने की थी तो आपने कहा था कि गवर्नमेंट ने भी कहीं पे आपको इनवाइट किया, तो कितनी एनकरेजमेंट मिली आपको? बहुत ज़्यादा। मुझे पहले तो मैं अहारबल में मुझे बुलाया गया था, एक इवेंट हुआ था उसमें मुझे बुलाया गया, और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया। मैं आज दिन तक वहाँ के लोगों को और वहाँ की गवर्नमेंट की मशकूर हूँ कि जिस तरह मुझे, मैं और मेरे हस्बैंड और 3 बच्चे सिर्फ गए थे, आप यकीन करो वहाँ मुझे स्टाफ भी मिला, मुझे वहाँ हर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मुझे ना मिली हो, आप यकीन करो। बहुत अच्छा टाइम मेरा वहाँ पर गुजरा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब पार्टीज़ की बात आती है, पार्टीज़ में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो क्या आप ये उसको बना पाती हैं जो ऑर्डर्स होते हैं? बिल्कुल बना पाती हूँ, और इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखती हूँ कि नॉन मुस्लिम्स भी आएंगे, उनके सेंटिमेंट्स भी हर्ट नहीं होने चाहिए।
तो मैं अपने स्टॉल कहीं करूं या कुछ भी करूं, वहाँ पे मैं अपने हिंदू भाई बहन हैं, सरदार हैं, उनका मैं पूरा ख्याल रखती हूँ। उनके लिए मैं सेपरेट काउंटर, सेपरेट तवा, हर चीज़ अलग रखती हूँ। तो क्या उनको आप वेजिटेरियंस खिलाती हैं? वेजिटेरियन खिलाती हूँ उनको। फॉर एग्जांपल आलू पराठे हो गए, आलू टिक्की हो गई, चपली कबाब हो गए, लेकिन ये हम बना सकते हैं सोयाबीन के अंदर भी यूज़ करके। जी बिल्कुल, हम बना सकते, कत्थल यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स वही रहेंगे, बस थोड़ा आलू का, मटर का, इन चीज़ों का हम उसमें इजाफा करेंगे तो वही चीज़ बन गई। क्या वो लोग पसंद करते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। हम उनका इतना ख्याल रखेंगे तो वो इतना सा भी नहीं करेंगे। चलो आप हमें भी खिलाएंगे। रेस्पॉन्ड कैसा है यहाँ, जैसे चपली कबाब पाकिस्तानी? आप अंदाज़ा कर सकते हो, मुझे पहले कोई नहीं जानता था। मैंने एक घर के किचन से स्टार्ट किया। अल्लाह ताला ने और लोगों की मोहब्बत ने और मेरे हस्बैंड की सपोर्ट ने मुझे स्टॉल्स दिलाए। उसके बाद स्टॉल्स मेरे सक्सेसफुल होते गए। फिर उसके बाद मैंने फ़्रोज़न फूड्स भी रखना शुरू किया, उस पर भी लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। अब इंशाल्लाह मैं वो वापस स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं कैफ़े के काम में उलझ गई थी, मैं नहीं वो काम कर पा रही थी, उसको तवज्जो भरपूर नहीं दे पा रही थी। अब मैं वापस इंशाल्लाह फ़्रोज़न भी स्टार्ट करूँगी अपना, और आपको इंशाल्लाह स्टोर्स पे वो नज़र आएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलाते मैं कैफ़े तक आ गई। तो ये लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत, लोगों की इज़्ज़त नहीं है तो और क्या है। ये जो आप जो चीज़ें, ये जो खाने बनाती हैं, उनके लिए जो एक तरह से एक रॉ मटेरियल कहेंगे, ये जो चीज़ें उनके लिए दरकार होती हैं, क्या वो सारी चीज़ें आपके यहाँ मिलती हैं? आराम से, बिल्कुल। बोहरी कदल है, जो ये क्या नाम है, जैना कदल है, ये कोकर बाज़ार है, यहाँ से आपको सारा सामान जो आपको चाहिए मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? कभी नहीं, नेवर। और जो गोश्त है वो मैं अपने लोकल जो वेंडर कसाई होते हैं उनसे लेती हूँ। 1-2 कसाई मैंने बांधे हुए हैं, बस उनके अलावा मैं कहीं नहीं जाती। तो ये जो आपने ये जो शुरू कर रखा है, इसको आप यहीं तक महदूद रखेंगी या आपका कोई इरादा है इसको? नहीं, इसको मैं बढ़ाऊँगी। मैं जो है, इसको मेरा प्लान है, थोड़े से 4 पैसे जमा हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह, मैं जगह भी देखी हुई है हमने, तो उधर मैं अपना एक और प्रॉपर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट स्टार्ट करूँगी। बतूल एजाज का कहना है कि उनके पकाए हुए खानों में मिठास है, और वो ये खाने जिन्हें खिलाती हैं उनके लिए उनके दिल में प्यार और मोहब्बत, स्नेह और आदर है। इसलिए उन्होंने अपनी ईटरी का नाम जज्बा रखा है, प्यार और मोहब्बत की भावना। वो पाकिस्तानियों और भारतीयों को एक दूसरे से अलग नहीं समझती हैं, और उनका पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। क्रिकेट मैच होता है, आप किसको सपोर्ट करते हो? मैंने कहा एक तरफ मेरा मायका है, एक तरफ मेरा ससुराल है, मैं किसकी तरफ जाऊं? है देवर और भाई खेल रहे हैं, किनको सपोर्ट करूं? इंडिया की मैं बहू ठहरी और पाकिस्तान की मैं बेटी हूं, तो बस आप देख सकते हो दोनों तरफ से जीत भी मेरी है और हार भी मेरी है। तो इसलिए बतूल इज ऑलवेज गिविंग एवरीवन द मैसेज ऑफ पीस, द मैसेज ऑफ लव। ये मटन के चपली कबाब हैं, ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं और मैंने अपने तरीके से इसको सेट कर दिया है। और इससे पहले कि ये ठंडे हो जाएं तो प्लीज़ बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। मैं कम इन सर, ये आप देख सकते हो, ये मटन के चपली कबाब हैं। चिकन के भी हैं मेरे पास, लेकिन जैसा कि सर को मैंने कहा था मैं मटन का ऑफर करूँगी, तो सर ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रुके 1 सेकेंड में आपको इसको डिश आउट भी करती हूँ। सही है, थैंक यू। बतूल चपली कबाब, हलीम और दूसरे खाने तैयार करने के लिए लैम्ब और चिकन का फ्रेश मीट इस्तेमाल करती हैं, और वो इन्हें खरीदने के लिए खुद बाजार जाती हैं। ये जावेद भाई हैं, मैं हमेशा कुछ भी हो जाए मैं इनसे ही मीट लिया करती हूँ। सर पहले तो लोग वो चीज़ देखते हैं जो नई होती है, ठंडा हो जाएगा। नहीं बिल्कुल। श्रीनगर और जम्मू और इस क्षेत्र के दूसरे बड़े बड़े शहरों में कायम रेस्टोरेंट्स और दूसरी ईटरीज में चंद वर्ष पहले तक जम्मू कश्मीर के ट्रेडिशनल खाने और बेवरेजेस ही अवेलेबल होती थीं, लेकिन अब जगह जगह ऐसे रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़ और ईटरीज खुली नज़र आती हैं जहां दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के अलग अलग खाने सर्व किए जाते हैं। इन किस्म किस्म के खानों को देखते और उनकी खुशबू सूंघते ही स्थानीय लोगों का एपेटाइट बदल जाता है और उनकी फूड चॉइसेस में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। गो कि वाज़वान अब भी कश्मीर का सबसे पॉपुलर क्यूज़िन है। बहरहाल आप जहां भी हैं, आप भी अच्छा खाएं पिएं और खुश रहें। VOA इंडिया से फ़िलहाल मुझे यूसुफ जमील और मेरे साथी ज़ुबैर डार को इजाज़त दें।